हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना सीखेंगे। और इसके सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड के विषय में जान लेते हैं। आज देखो इसमें क्या है कि एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा के लिए, देखिए अल्फ़ा एक यूनानी लेटर है, ठीक है, जिसका हम लोग गणित में मूल को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा के लिए यदि ax² प्लस bx प्लस c हो, तब अल्फ़ा जो है ना वो दिए गए बहुपद का क्या होगा, हल होगा या फिर उसका शून्यक होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर x है आपका, उस जगह में आप अल्फ़ा को रखोगे तो उस समीकरण का मान शून्य हो जाएगा, अर्थात वह उसका शून्यक है या हल है। उसी प्रकार से चूँकि यह द्विघात समीकरण है तो इसमें दो वास्तविक मूल निकलेंगे इसके। तो एक जो वास्तविक मूल है वो अल्फ़ा निकला, अब दूसरा जो है वास्तविक मूल बीटा होगा। उसी प्रकार से यदि बीटा का मान अब दिए गए समीकरण जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे आप बीटा को रखोगे और उसका मान अगर 0 हो गया तो वह भी उस समीकरण का हल होगा, अर्थात मूल होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंड द्वारा जो है वो समीकरण को हल करके उसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड विधि, देखो क्लास 9 वाला जो वीडियोस है उसमें आप देख लो जा करके कि मैंने किस तरह से उसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मध्य पद को विभक्त करके यहाँ पे तोड़ करके उसके बाद बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितना है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 आता है। अब 6 का जो है वो फैक्टराइजेशन करो, तो 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना से लगेगा, ये 2 से 3 टाइम में लगेगा। अब 2 और 3 को प्लस माइनस करके देखो और बीच वाला टर्म को लाने का कोशिश करो। तो यहाँ पे कितना है, 2x² है। अब देखो -2 -3 का अगर टर्म लेंगे तो -5 आ जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे, -2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -2x माइनस 3x ये बीच वाला टर्म के बराबर है ना, यानी कि मध्य पद विभक्त कर, जो क्लास 9 में आप लोगों को मैंने बताया था। अब देखो इन दोनों में कॉमन निकालो तो कितना कॉमन निकाला जा सकता है, 2x को कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ से 2x पूरा बाहर निकला तो 1 -1 बचेगा। अब देखो इन दोनों में 3 को कॉमन लिया जा सकता है, तो x और माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस देगा, तो माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करना होगा और ये 3 में से 3 बाहर निकला तो 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से भी कॉमन देखो कितना, x -1 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो समीकरण तैयार हो गए अलग अलग, जिनको दो गुणनखंड तैयार हो गए, ठीक है। अब इन्हीं गुणनखंड से आप x के वैल्यू जो है वो 0 करके निकाल लो। देखो एक गुणनखंड हमारा क्या प्राप्त हुआ, x -1 इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। और दूसरा को हम लोग ले लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का वैल्यू निकालो, ये माइनस में उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 1, एक प्लस में निकला, और दूसरा देखो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2। देखो यही मैं बात बता रहा था कि अल्फ़ा और बीटा, इसको आप अल्फ़ा ले लीजिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो गया, देन बीटा इज इक्वल टू 3/2 हो गया। यही दो मूल हो गए इसके, यही इसके दो आंसर हो गए। समझने में कोई दिक्कत? देखिए एक्सरसाइज 4.2 का जो नेक्स्ट जो दिए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के जो है मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप, देखो इनके मूल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप गुणनखंड करते थे वैसे आप इसका गुणनखंड करिए। तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करिए, 10 आएगा। 10 को आप इस रूप में तोड़िए कि प्लस माइनस करके 3 आ जाए। तो 5 और 2 में अगर 5 2 10 आ जाता है ऐसे मल्टीप्लाई करने से, तो 5 में अगर 3 माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा। उसी रूप में तोड़ देते हैं। देखो तो x² माइनस कितना हो जाएगा,
-5x कर देते हैं और +2x कर देते हैं -10, ठीक है। उसके बाद = 0 कर देंगे आप, ठीक है। = क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि इसके मूल्य याद करने हैं ना। अब देखो इनमें से जो कॉमन पकड़ा रहा है उसको कॉमन निकालो। तो x कॉमन पकड़ा रहा है, यहाँ से x बच जाएगा -5। इन दोनों में से +2 को कॉमन निकालते हैं तो x -5 बच जाता है = 0। अब इन दोनों में से देखो x -5 दोनों जगह आया है तो x -5 को कॉमन निकाल लिया जाए। अब x -5 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ से बचेगा x + 2 बचेगा, = 0। अब इन दोनों के देखो हम क्या बताए थे कि अगर मूल ज्ञात करना रहता है तो उसके जो गुणनखंड निकलते हैं ना उसके बराबर में आपको 0 कर देना है। तो x - 5 = 0 एंड x + 2 = 0। अब देखो यहाँ से x = 5 अल्फ़ा का मान मिल गया और x = -2 ये बीटा का मान मिल गया। यही हो गया पहला का आंसर। अब दूसरा में देखो 2 और आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 × 2 = 12। अब 12 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि इतना आ जाए, प्लस माइनस करके 1 आ जाए। तो 4 × 3 = 12, 4 में से 3 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। उसी रूप में तोड़ करके इसको लिख दो, कितना 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल करके आ रहा है, कितना 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है तो x और माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस आएगा तो प्लस को मल्टीप्लाई करना होगा और 2 लिखना होगा = 0। इन दोनों में फिर कॉमन देखो क्या है, x + 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में क्या बचता है 2x - 3 = 0। फिर वही काम करना है, x + 2 = 0 कर दीजिए, 2x - 3 = 0 कर दीजिए। तब यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू ये 3 और नीचे 2 आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत? अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, √2 2 बन जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10। अब 10 को ऐसे रूप में तोड़िए जो आपका 7 आ जाए प्लस माइनस करके, तो 5 × 2 = 10 होगा और 5 × 2 = 7 आ जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे √2x² + 2x + 5x। अब देखो 2x और 5x 7x देगा, + 5 √2 = 0। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन निकालो। तो √2 को अगर कॉमन निकालते हैं उसके साथ x को तो बच जाएगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और इस जगह से अगर √2x निकल गया तो केवल √2 बचेगा। इधर में से देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 5 है, 5 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ से 5 निकला तो केवल √2 = 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x + √2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या, √2x + 5 = 0। अब देखो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, ये प्लस में है तो कितना आ जाएगा, माइनस में, -√2 आएगा और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस में चला गया उधर तो -5/√2। अब देखो -5/√2 जो आया है, आप इसका आप चाहें तो हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, रूट को आप ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका अगर उस रूप में आंसर होगा तब भी सही है, अगर इस रूप में रहेगा तब भी सही है। देखिए इसी का 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या बताया गया है कि ये देखिए 2x² - x + 1/8 = 0 है। तो यहाँ पे आपके इसको मूल्य निकालना, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जिस तरह से आप उस ऊपर के क्वेश्चन को जिस तरह से हल किए हैं उसी तरह से इसको भी हल करना है। क्या करना है आपको कि देखो यहाँ पे ये 2 है, इसके आगे 2 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो इस 2 को आप मल्टीप्लाई करो 1/8 में, कितना आएगा 1/4 आएगा। अब 1/4 को ऐसे रूप में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 आ जाए और जोड़ घटा करके बीच वाला टर्म आ जाए। तो देखो 1/2
इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 आ जाएगा, और 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर देखो -1 लाना है, तो क्या करोगे आप, उसी तरह से तोड़ दो, 2x² माइनस कितना 1/2x माइनस 1/2x। अब देखो ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, भले ही एक देगा मान ले, और उसके साथ x वाला टर्म है, प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या निकाला जा सकता है, देखो इन दोनों में से कॉमन अगर हम लोग 2 को ले लेते हैं और x को लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा, और यहाँ से 2 अगर बाहर निकाला जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1/4। देखो 1/2 में से अगर आपको 2 निकालना हो, 1/2 में से 2 निकाल लेना हो तो 1/4 बचेगा, और x तो पहले से बाहर निकला हुआ है, माइनस ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो 1/2 मुझे दिख रहा है, तो यहाँ से 1/2 कॉमन लिए, x अंदर में बच गया, माइनस 1/8 में से आप कॉमन ले लीजिए 1/2 को, तो कितना बचेगा 1/4 बचेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखिए, ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो क्या करना है आपको, x माइनस 1/4 को कॉमन ले लेना है, फिर आप यहाँ से 2x ये जो बचा हुआ है सो, और इधर में माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 करो, फिर 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 करो, और यहाँ से दोनों का मान निकाल लो। यहाँ से x इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर देखो ये x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, पहले तो 1/2 चला जाएगा उधर, और फिर 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों मान जो है यहाँ इसका एक ही आ गया, समझ गए, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे दोनों मान। अब देखो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के जो है वो जो इसके जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाले को 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। अब 100 को ऐसे रूप में तोड़ो कि प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 20 आ जाए, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आ जाए, तो देखो -10 इंटू -10 करते हैं तो 100 आ जाता है, और माइनस माइनस अपना 20 देगा ना, उसी रूप में तोड़ दो इसको, तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 10x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 10x अगर कॉमन आता है तो अंदर में भी 10x बचेगा, यहाँ से पूरा बाहर निकला तो फिर भी 1 बचेगा यहाँ पर। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर भी आप 1 ले लो, तब कितना आएगा 10x प्लस 1 सॉरी -1 होगा, क्यों सो देख लो, क्योंकि माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस आएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कॉमन यहाँ पे दिख रहा है 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 को कॉमन निकालने के बाद अब यहाँ पे देखो 10x माइनस 1 फिर से अंदर में बच गया 10x माइनस 1 में, अब इसके बराबर 0 करना है आपको, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/10, और यहाँ से भी x के इक्वल जो आ जाएगा 1/10। देखिए तो ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको हल किए ना, हम लोग इसको फॉर्मूले से भी हल कर सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था कि आपको किस विधि से हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो है ना गुणनखंड विधि से आपको हल करना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे गुणनखंड किया और उसके बाद इसका जो है वो हल निकालने का जो है वो प्रयास किया है, और हल निकाल करके उसका आंसर हम लोगों ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए इसमें क्या दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर जो है वो कुल जो है वो 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों जो है वो 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास जो बचे हुए कंचे हैं ना, उनके पास जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल जो है वो 124 दिया हुआ है। तो इस स्थिति को आपको सबसे पहले समीकरण के रूप में प्रकट करना है, उसके बाद उस समीकरण का मान निकाल देना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। अब उसके बाद आप लोग देखिए, तो जॉन के बाद अब कौन है, जीवंती। तो जीवंती के पास कुछ बच गया होगा। अब कुछ कंचे जॉन के पास है, कुछ जीवंती के पास। तो जीवंती के पास जो कंचे हैं ना, उसकी संख्या कितनी होगी,
कुल मिला के 45 था। अब 45 में से x जो है जो जॉन के पास था उसको घटा देंगे तो जीवंती के पास जितना उतना बच जाएगा। अब देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देखो तो x के पास जॉन के पास x कंचे थे, उसमें से 5 कंचे खो दिया, मतलब x - 5 अब बच गया है उसके पास। जीवंती के पास कितने थे? तो 45 माइनस x थे और उसमें से 5 कंचे इसने भी खो दिया। अब खोने के बाद जो बचा हुआ कंचा है इन दोनों का गुणनफल वो 124 के बराबर है। किसके बराबर है? 124 के बराबर है। देखो यहाँ पे तो x - 5 को मल्टीप्लाई करना है, 45 में 5 माइनस करेंगे तो 40 - x को। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और इसका समीकरण तैयार करिए, उसके बाद फिर उसको हल कर लीजिए। क्या करेंगे यहाँ से? देखिए x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना में? 40 - x में। फिर आप -5 से मल्टीप्लाई करिए 40 - x में इज इक्वल टू 124। 40 और x को गुना करते हैं 40x - x स्क्वायर, और ये 4 5 × 20 दैट मीन 200 माइनस प्लस 5x होगा इज इक्वल टू 124 हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है अब सॉल्व करने का कोशिश करिए, एक साइड ले आइए, है ना। जब एक साइड ले आएंगे तो किस तरह से हो जाएगा? ये -x स्क्वायर और 40x और 5x कितना हो जाएगा? 45x होगा। 45x माइनस 200 और ये प्लस में है, इधर में आ जाएगा तो माइनस में होगा इज इक्वल टू 0 बचेगा। इतना ही आएगा। एक बार फिर से मिला लीजिए आप लोग। चलिए माइनस करते हैं तो कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 45x, और ये दोनों माइनस की संख्या है तो आपस में जुड़ जाएगी, और 2 और 1 यानी कि 324 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा सा इन दोनों में से क्या करते हैं कि माइनस एक बार फिर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब में, तो कितना आ जाएगा? -324 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन x स्क्वायर माइनस 45x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 324 को, अब देखो यहाँ पे जो दिया है ना 324, तो 324 को आप तोड़िए, 324 को, और 45 लाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से लगाइए इसको तोड़ने के लिए, तो कितना आएगा? 162 आएगा। फिर 2 से लगाओ तो 81 आएगा। फिर 3 से 27 3 से 9 टाइम बाहर में, और ये 3 से 3 टाइम में। अब ऐसा जोड़ा लगाइए इसका जो जोड़ घटा करके 45 दे दें। देखिए यहाँ पे अब कितना किस तरह से जोड़ा में आ गया? देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, तो 36 9 45 आ जाता है। उसी रूप में इसको तोड़ना है आपको। देखिए समीकरण हमारे पास क्या है? x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको तोड़ लीजिए आप। क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालिए। x को अगर कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 36 अंदर बचेगा, और यहाँ से अगर -9 को कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x माइनस 36 को अगर लिया जाए तो कितना बचेगा? इधर में x माइनस 9 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 करो, फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करो, तो x जो है आपका जो है कितना निकलेगा?
x इज इक्वल टू 36 निकलेगा और दूसरा x इज इक्वल टू 9 निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे आ जाएंगे? 9। अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे? 36। यही दोनों इसके देखिए इसी का जो है 4.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक खिलौने का जो मूल्य है ना वो 55 में से घटाने से के बराबर है। तो किसी दिन जो है वो कुल लागत 750 है। तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला तैयार करिए और उसको बनाइए। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है। चलिए, माना किसी दिन विशेष में कुल निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हम लोग मान ले रहे हैं? x ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो x को खिलौना बना तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य अगर हमको पूछेगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य उस दिन का खिलौने का मूल्य अगर कोई पूछेगा तो कितना बताएंगे? 55 में से जितना खिलौना बना उतना घटा दीजिए, इतना प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। अब इसमें से बोल रहा है कि कुल लागत, देखिए अब देखो यहाँ पे कुल लागत कितनी होगी? तो देखो हमारे पास एक खिलौने का मूल्य है 55 में से x को माइनस करिए, इतना है एक खिलौने का मूल्य, और कुल खिलौना कितना मिला है? x खिलौना मिला है, तो इतना हो जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि उस दिन कुल लागत जो है ना, कुल लागत था 750 रुपया, तो 750 के बराबर कर दीजिए। तो x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 755, सॉरी 750 मल्टीप्लाई करो तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया माइनस 55x प्लस 750। अब ये हो गया इस आपका समीकरण। अब देखिए ये जो संख्या दी गई है ना, इसको आप सजा करके उसी रूप में आप तोड़ के यहाँ पे बना दीजिए। तो क्या करेंगे आप, आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब ये इस 55 को तोड़ करके ऐसा लाना है कि जोड़ घटा के बीच वाला आ जाना चाहिए। 750 का जो गुणनखंड होगा तो उसमें से हमने जो है निकाला था कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो अब कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से अगर x को कॉमन लिया जाए तो x माइनस 30 बचता है, और यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए तो कितना बचेगा? देखो इसमें से माइनस 25 को अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 बच जाता है। इन दोनों में x माइनस 30 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 30 को आप ले लीजिए, और इधर में फिर आपका x माइनस 25 ले लीजिए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x के जो दो वैल्यू लिखेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 करिए, उसके बाद x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करिए, तो x का वैल्यू जो है एक 30 आएगा और दूसरा 25 आ जाएगा। यही दोनों जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक है।